2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले, भगवान कुछ बताइए ना, भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने लेकिन अभी तक आए नहीं और मेरे पारना का समय हो गया, मैं क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने। मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। और कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले, देखो तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का अभिषेक करो और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान कर लो, अपना नियम भी हो जाएगा और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसे ही पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए। और भृगु ऋषि आकर के बोले, अच्छा हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों? अम्बरीश राजा बोले, नहीं मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया है। लेकिन भृगु ऋषि तो भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और उसको कहा, विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का।